नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी का संस्कृत हमारे संस्कृताय चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी संस्कृत सिलेबस जो कि इस साल का होने वाला है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है इसके बारे में जानेंगे, कितने आपके मार्क्स फर्स्ट पेपर में चाहिए हैं जो कि आपको कंपलसरी हैं, और सेकंड पेपर में आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है, क्या क्या सिलेबस में आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, और सेकंड जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है संस्कृत, उसमें आपका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। तो ये टोटल जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, संस्कृत की। संस्कृत के सिलेबस में आपके कई पार्ट है, जैसे आपका लौकिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, पुराण है और काव्य शास्त्र है, व्याकरण है। ये सब आपके टॉपिक हैं। अब इनको भी हम डिटेल में जानेंगे कि वैदिक साहित्य में आपका क्या आएगा, लौकिक साहित्य में क्या आने के चांसेस हैं, व्याकरण से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, काव्य शास्त्र में क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारे हम डिटेल में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य में सबसे पहले हर ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो आपको याद होना चाहिए। तो मंगलाचरण सबसे पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर। जैसे नंबर 1 पर है मंगलाचरण, जो जो आपके ग्रंथ है उन सब का मंगलाचरण। फिर है आपके नाटक है साहित्य में, नीति काव्य है, महाकाव्य है, ये सारे ग्रंथ इसमें लौकिक साहित्य में आपके आ जाते हैं। तो इनको हम डिटेल में लिखते हैं। जैसे आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, हितोपदेश, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, मेघदूतम, पंचतंत्रम, शिवराज विजयम, एक है आपका कादम्बरी, ये आपके आ जाते हैं लौकिक साहित्य में। तो इनका तो आपको विशेष रूप से डीपली अध्ययन करना है। ठीक है, मंगलाचरण हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, हितोपदेश, प्रतिमा नाटकम, किरातार्जुनीयम, नीतिशतकम, मेघदूतम, पंचतंत्रम, शिवराज विजयम और कादम्बरी, इनका आपको डिटेल में अध्ययन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य की आपको सामान्य जानकारी लेनी है। ठीक है, वैदिक साहित्य की आपको सामान्य जानकारी।
आपकी जो बीएड एमए की बुक है उसमें जो वैदिक साहित्य में बुक्स में सबसे पहले हमें सामान्य जानकारी जरूर दी होती है, चाहे वह लौकिक साहित्य की या वैदिक साहित्य की या कोई भी टॉपिक है, उसकी सामान्य जानकारी हमें सबसे पहले दी होती है। तो यहाँ पर भी वैदिक साहित्य की सामान्य जानकारी, और इसमें कुछ जो मेन टॉपिक हैं वे हैं जैसे आपके ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता, वेदांग, उपनिषद, ये मेन चीज़ है। ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, वेदांग और उपनिषद, इनकी डिटेल में आप देखेंगे इनको, ठीक है। बाकी सामान्य जानकारी आपकी जो भूमिका होती है, सामान्य अध्ययन होता है, उसमें आपको दी होती है। तो वैदिक साहित्य में ये है आपका। उसके बाद हम काव्य शास्त्र की बात कर लेते हैं। काव्य शास्त्र में आपका कवि के बारे में उनकी तिथियां क्या हैं, प्रयोजन क्या है, लक्षण क्या है काव्य का, ये सारी चीज़ें अगर काव्य शास्त्र की आप फिर भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। काव्य शास्त्र में कवियों का समय है, काव्य का लक्षण, काव्य की परिभाषा, प्रयोजन, ये सब आ जाते हैं काव्य शास्त्र में। अब हम बात करते हैं पुराण। पुराण में जैसे महाभारत है और रामायण है, भगवत गीता है, इनसे आपके 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, तो इनकी भी सामान्य जानकारी आप ले लें। डीपली अध्ययन करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन सामान्य जानकारी तो हमें पुराणों की, इसमें से 2, 3, 4 यानी कि 5 नंबर तक का आप सोच के चलें, 5 नंबर तक का आपका पुराण में से आ सकता है। तो पुराण में से देखें आप, इसमें आप नोट डाउन कर लें, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, ठीक है। ये आपको टॉपिक पुराण के देखने हैं। इसके बाद बारी आ जाती है व्याकरण की। व्याकरण भी बहुत मेन चीज़ है आपकी, लौकिक साहित्य में से और व्याकरण में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपके व्याकरण के देख लेते हैं हम। व्याकरण में आपके संधि, समास, अव्यय, उपसर्ग, शब्दरूप, धातुरूप और छंद, अलंकार, उपसर्ग नोट डाउन कर लें। संधि, समास, शब्दरूप, धातुरूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, छंद, अलंकार और संख्या, ये आपके व्याकरण के मेन टॉपिक है। ये आपको डीपली इनका अध्ययन करना ही है। तो ये हुआ आपका संस्कृत का सिलेबस, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। अब एक और मेन चीज़ है जो कि इन सभी चीज़ों को कवर कर लेगी,
जो कि मैंने पहले भी जो सिलेबस डाला था उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 6 to 12th क्लास NCERT बुक्स, ये तो आपको रिवीजन करनी ही करनी है, ठीक है। 6 to 12th क्लास NCERT बुक्स आपको इनको रट के डाल देना है, ठीक है। रट के डालने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रट दो फिर बाद में याद ही नहीं आए, रिवीजन करनी है इनकी, ठीक है। तो 6 to 12th और प्लस में आपका जो बीएड में आपकी ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स हैं वे आपको रिवीजन करनी है। तो 6 to 12th NCERT बुक्स और प्लस में ग्रेजुएशन ये बुक्स, इन चीज़ों को आप ले लेंगे, समझ लेंगे। इन चीज़ों को 6 to 12th की बुक्स में आपकी व्याकरण का बहुत सारा पार्ट आ जाता है, ठीक है। आपके काव्य शास्त्र भी आ जाते हैं, वैदिक साहित्य का भी आ जाता है, लौकिक साहित्य का भी आ जाता है। लौकिक साहित्य का कम आता है लेकिन कम आता है, और लौकिक साहित्य का आपका फिर ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन में। तो आपको जो मेन चीज़ आपके लिए है वह है 6 to 12th क्लास NCERT बुक्स प्लस में ग्रेजुएशन। ये हुआ आपका TGT संस्कृत सिलेबस। इसमें से आपको रिवीजन करनी है। बाकी जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपका हर टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करा सकूं। अब बात करते हैं हम अपने, ये तो था हमारा पार्ट 2 जो कि टोटल 100 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें बच्चे क्लियर कर जाते हैं। इस पेपर में आपके 70% आपके इसमें आ ही जाते हैं। हमारे मेन चीज़ हमारे लिए है पार्ट 1। पार्ट 1 की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पार्ट 1 की भी बात करनी ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 1 बहुत ही अहम है। पार्ट 1 भी 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें आपको 60% रिजल्ट देना ही देना होता है, ठीक है। 60% आपका होना ही चाहिए जब आपका नेक्स्ट आपका पार्ट 2 चेक होगा, ठीक है। इसमें आप 60% कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर क्लियर है, सिलेक्शन आपका है। लेकिन इसमें अगर आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। 60% आपके मार्क्स यहाँ पर चाहिए हैं। इसके सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट में आपका पहले आ जाता है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में आपके आ जाती है व्याकरण, और आपका पैराग्राफ आ जाता है। पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। और आपकी पेडागोजी, जिसको भाषा शिक्षण भी बोलते हैं, तो इसमें हिंदी लैंग्वेज का ये है। हिंदी लैंग्वेज में भी आपका ये है कि 6 to 10th की ग्रामर ले लें, उसी में से आपका आ जाएगा 6 to 10th में। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम यही है, ग्रामर पोर्शन है, पैसेज है और आपकी पेडागोजी है। और सेम 6 to 10th क्लास का आपको रिवीजन यहाँ पर करना है, NCERT बुक्स। उसके बाद है आपके मैथ का जो आपको करना है वो भी 6 to 10th का ही मैथ आप ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा आसानी से। फिर बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। यहाँ पर अगला सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए बुक्स आती हैं रिवीजन के लिए, वे बुक्स आप रिवीजन कर लें। उसके बाद रीजनिंग के बाद सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस।
जनरल अवेयरनेस, सामान्य जानकारी। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जनरल अवेयरनेस तो आपकी उसमें ही क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो बुक्स आती हैं इसके लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, तो आप वो कर सकते हैं रिवीजन। तो ये जनरल अवेयरनेस। फिर हैं ये सभी 20-20 मार्क्स के आते हैं, 20-20 मार्क्स के, ये सारे पोर्शन आपके 20-20 मार्क्स के हैं, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स। अब एक चीज़ और जो आपकी रिवीजन के लिए ज़रूरी है वह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन पेपर आप रिवीजन कर लो, ठीक है। 2 से 3 सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी ये भी चीज़ आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो ये है आपका टीजीटी संस्कृत का सिलेबस। अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं पता है, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। तो सिलेबस इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इसको तो आपको कवर करना ही करना है। बाकी जो टॉपिक जितने भी मेरे से हो सकेंगे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।